कमरा खाली है। हाँ, अच्छा मौका है उस खानदानी हार को अपने कब्जे में करने का। हमेशा से चाहती थी कि वो चढ़ाऊ हार मुझे मिले। इस घर की बेटी होने के नाते उस पर मेरा हक पहले। कितनी बार आजी से कहा भी था, पर पता नहीं उस राधा ने क्या जादू किया है कि उसी को दे दिया। कोई बात नहीं, अब मौका आया है उस चढ़ाऊ हार को पाने का। भैया, ये प्रिंसेस कब बड़ी होगी? प्रिंसेस, चल जल्दी बड़ी हो जा ताकि हमें एक और पार्टनर मिले। राधा बेटी। हाँ जी। कल वट पूर्णिमा है, तुम स्वप्निल के लिए वट सावित्री का व्रत रखोगी ना? तब अपना वो खानदानी जड़ाऊ हार पूजा में जरूर पहन लेना। राधा बेटी। हाँ, मैं पहन लूंगी। अब तक तो श्लोक ने कपड़ों के लिए अलमारी खोली होगी और जरूर वो फाइल देखी होगी। मुझे पता करना चाहिए। अच्छे, मैं अभी आई। हाँ। मम्मी। अरे मम्मी जी, आप बैठिए ना। मम्मी, आई चाहती हैं कि इस साल तुम वट सावित्री का व्रत रखोगी ना? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल रखूंगी, लेकिन वट सावित्री का नहीं, करवा चौथ का, क्योंकि हमारे यहाँ इस व्रत को करवा चौथ कहते हैं। और मालूम है, हमारे यहाँ इस व्रत में सास से बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं। मुझे भी गिफ्ट चाहिए मम्मी जी, ऐसे नहीं मानने वाली मैं। हाँ बिल्कुल। और मालूम है, इस व्रत में रात के वक्त चांद देखकर, पति का चेहरा देखकर, उसी के हाथों पानी पीकर ये व्रत तोड़ा जाता है हमारे यहाँ। तोड़ते नहीं है, व्रत पूरा करते हैं। और तुम तो जानती हो, हमारे यहाँ सज धज कर वट के पेड़ की पूजा की जाती है, इसीलिए उसे वट सावित्री कहते हैं। मम्मी जी, इस बार थोड़ा अलग करते हैं। इस बार पंजाब और महाराष्ट्र को मिला देते हैं। मतलब ये मम्मी जी कि दिन के वक्त हम हमारे रीति रिवाज के अनुसार सज धज कर वट सावित्री की पूजा करेंगे, और रात के वक्त पंजाबियों की तरह जिसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, उसी के हाथों पानी पीकर व्रत पूरा करूंगी। क्यों, कैसा आइडिया है? ठीक है मम्मी, राधा का इस साल इस घर में पहला वट सावित्री का व्रत है। वो सचमुच सावित्री है, अपने पति को मौत के मुंह से खींच कर लाई है। कितनी बार भी ये कहें कम है। और हम वैसे भी बहुत खुश नसीब हैं जो हमें राधा और तेरे जैसी बहू मिली है। और आरती भी तुम दोनों की ही परछाई है। बस श्लोक की शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाए तो बेहतर है मम्मी जी, और वाहे गुरु से यही दुआ करती हूँ कि आरती ने श्लोक का मन जीत लिया हो। वो कल व्रत था ना, इसीलिए। कोई बात नहीं मेघना, व्रत के बाद ऐसा ही होता है। और फिर तुमने इतने मन और लगन के साथ अपना व्रत पूरा किया है,
तुम तो इस घर की खुशी हो मेघना। ये लो ना, और लो और खाओ। हाँ वो तो है, आजकल इस घर में सब कुछ मेघना ही करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने चिन्नी सेठ से छुटकारा दिलवाया, वरना वो तो रोज यहाँ आ जाते थे एक ही रट लगाते हुए कि भाई घर खाली करो, घर खाली करो। हाँ सुना चुड़ैल, अब धीरे धीरे सब घर वाले मेरी ओर हो गए हैं। मेघना, वो कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। वो क्यों आई? बेटा कल बड़ सावित्री का व्रत है, पूजा के लिए जाना होगा ना। कल वड़ सावित्री का व्रत है और मुझे पूछा भी नहीं। एक और व्रत? हे भगवान, ये तो मुझ जैसी को ऐसे भूखा रखकर ही मार देंगे। तुमने कुछ बोला मुझे? नहीं आई, कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने आज तो ऑफिस से छुट्टी ले ली, तो अब कल फिर से छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। और फिर क्या है ना कि आई पगार भी तो कटती है ना। लेकिन हाँ, मैं हाफ डे ले सकती हूँ। ठीक है बेटा, पूजा के बाद दफ्तर चली जाना, लेकिन ख्याल रखना कि शाम को सूरज ढलने के बाद ही व्रत तोड़ना होगा। अरे अजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और मेरा व्रत ऐसे वैसे थोड़ी ना टूटता है। मैं तो अविनाश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? हाँ वो तो है। अरे आई आजी, आप लोगों को पता है मेघना को चक्कर आ रहे थे, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। वाह मेघना वाह, बीवी हो तो तुम जैसी। आग लगी मंदिरा। यहां तक उसकी जलन महसूस हो रही है। वैसे मंदिरा, तुम नहीं रखोगी व्रत? मैं भी जरूर रखूंगी। क्यों? फिर से व्रत तोड़ने के लिए? कोई जरूरत नहीं मंदिरा, मेघना रख रही ना व्रत, काफी है। ऐसा नहीं कहते अविनाश, लेकिन मंदिरा इस बार ख्याल रखना कि व्रत टूटने ना पाए। जी मेघना, सदा खुश रहो बेटा। कितना कुछ कर रही हो तुम हम सबके लिए। आई, वो सब्जी थोड़ा पास करोगे? हाँ लो ना। वो क्या है ना, कल भी व्रत है ना। हाय श्लोक, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा। अच्छा ये बताओ, तुमने राधा से बात की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी ये करने की? श्लोक, पूछा था आरती, उसने कहा कि हम सबको लेकर ओवर कॉन्शियस है, ओवर प्रोटेक्टिव है, बस आइंदा नहीं करेगी। अच्छी बात है, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं, भूख नहीं है। आरती, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है, बाय।
हाँ आरती, बोलो क्या हुआ? सॉरी श्लोक, जिस बात के लिए फोन किया था वो बात तो कहना ही भूल गई। आई पूछ रही थी और मेरी भी बहुत इच्छा हो रही थी। कल वट पूर्णिमा का व्रत है और मैं तुम्हारे लिए ये व्रत रखना चाहती हूँ। प्लीज रख लो श्लोक। लेकिन वो तो। हाँ श्लोक, मैं जानती हूँ कि ये व्रत सिर्फ शादीशुदा औरतें रखती हैं, लेकिन श्लोक हमारी भी तो बहुत जल्द शादी होने वाली है। श्लोक, मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ इस जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्म तक एक साथ रहें। वो क्या है ना कि तुम्हारे मामले में मैं बहुत सेल्फिश हो जाती हूँ। श्लोक, मैं ये व्रत रख लूं? प्लीज श्लोक। श्लोक, यहाँ मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम पता नहीं कहाँ खो जाती हो। काफी दिनों से देख रही हूँ, हमेशा खोए खोए रहती हो। बताओ ना, ये व्रत रख लूं? बोलो ना श्लोक। ठीक है, रख लो। थैंक यू श्लोक, मैं अभी जाकर आई को बताती हूँ। थैंक यू सो मच। ये कौन सी फाइल है? श्लोक, श्लोक, तुमने फाइल पढ़ ली? हाँ। श्लोक, मैं तुम्हें ये सब पहले ही श्लोक, यही फाइल ढूंढ रहे हैं ना आप दादा? हाँ, ये फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही? दादा, इतनी बड़ी बात आपने हम सबसे छुपाई। वो मैं तुम्हें इस बारे में बताने वाला था। दादा, मैंने आप पर विश्वास किया था। मैंने सोचा था कि आप मुझे सब कुछ बताते हैं, और आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपा कर रखी। दादा, एक बार, बस एक बार ये सब करने से पहले मुझसे कहा तो होता।
दादा, यू आर अनबिलीवेबल। You're simply great. मेरे छोटे भाई, तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे दादा को दिखावे की आदत नहीं है। बस इसीलिए मैंने तुमसे और अपने पूरे परिवार से ये बात छुपा के रखी। दादा, मुझे भी नहीं। आप बाबा के नाम पर गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाहते हैं और उसके लिए आपने पूरे 1 करोड़ रुपए दान कर भी दिए। इतना बड़ा दिल सिर्फ मेरे दादा का हो सकता है। वाकई आप और राधा हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। You guys make a perfect couple. बस बस, स्वप्निल दादा की तारीफ बहुत हो गई। अब ज्यादा तारीफ होगी तो ऐसे ऐसे फूल के कुप्पा हो जाऊंगा मैं। लाओ, ये फाइल मुझे दे दो। ये बहुत जरूरी फाइल है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये फाइल तुम तक पहुंची कैसे। है ना राधा?